प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवर टॉपिक फॉर टुडे इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। कैसे हम एक्सप्लोर करेंगे? फॉर दिस यू हैव टू डू सम एक्टिविटीज। सी, आपने क्या करना है इस एक्टिविटी में? आपने एक हैवी बॉक्स को चूज करना है, संदूक जैसा, एंड यू हैव टू मूव इट। देखें, सबसे पहले आप इस बड़े हैवी बॉक्स को मूव करने की कोशिश अकेले करेंगे, एंड यू विल सी दैट यू कैन नॉट मूव द हैवी ऑब्जेक्ट, बिकॉज फोर्स जो इस पर आप अप्लाई करोगे वो कम होगा इसको हिलाने के लिए। देन यू विल आस्क योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड आएगा, आपका दूसरा फ्रेंड आ गया, यू विल टेल हिम टू अप्लाई द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। यू विल पुश, your friend will help you also to push in the same direction. Now it will be easy for you to move in this case. ये जो है, ये box, it will move easily because you are applying force along with your friend in the same direction. It will help you to move the table. Now next, push the same object, but इस बार आपने क्या करना है? You have to ask your friend, ये वाली एक्टिविटी में ask your friend to push the same object from the opposite direction. आप इस साइड बैठेंगे, ये है ऑफ, और आपका फ्रेंड जो है ना, उसको आप कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में पुश करो, आप भी इस साइड में पुश करोगे। एंड नाउ सी the direction, you see the direction in which it moves, you can guess that you are applying force from both sides, the object will not move. अगर आप दोनों की ताकत बराबर है, आपके फ्रेंड और आपकी ताकत बराबर है, देन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। अगर आपकी ताकत कम है और आपके दोस्त की ताकत ज़्यादा है, एंड ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट विल मूव, ये आपको पीछे घसीटेगा। बट इफ द फोर्स applied by two friends is same, the object will not move. इसका क्या मतलब है अभी समझाते हैं। Now you recall the game that is called tug of war. इसमें क्या होता है, आपने खेला होगा स्कूल में, एक ही एक रोप लाई जाती है, एक डायरेक्शन में दो तीन लोग बैठते हैं, दूसरी डायरेक्शन में भी है, ये भी अपनी तरफ से रोप को खींचते हैं और दूसरे भी अपनी तरफ से रोप को खींचते हैं। टू टीम्स दे पुल द रोप इन अपोजिट डायरेक्शंस। द मेंबर्स जो है इस टीम में, बोथ फ्रॉम बोथ साइड्स, द मेंबर्स ट्राई वेरी हार्ड to pull the rope towards their direction, towards their own direction. pull, खींच रहे हैं ना, अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुश नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। द रोप सिंपली डज नॉट मूव, बिल्कुल रोप मूव नहीं करेगा। ये सिचुएशन ऐसी है कि फोर्स जो अप्लाई होता है फ्रॉम बोथ साइड्स, सेम फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन अगर इस साइड में, क्योंकि यहाँ से मर्द लोग हैं या औरत, यहाँ बच्चियाँ हैं, यहाँ बच्चे हैं, मेल फीमेल, अगर इनकी ताकत ज़्यादा हुई, ये दे विल पुल द रोप टुवर्ड्स देयर ओन डायरेक्शन। बट इट इज़ ओनली व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन द फोर्स। जो नेट फोर्स, इसको कहते हैं नेट फोर्स, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है दोनों तरफ से, बट नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये हमें सजेस्ट करता है दैट फोर्स अप्लाइड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, एक सेकंड पहले, पिछला जो है ये देखिए, फोर्स अप्लाइड टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, अगर यहाँ भी ये फोर्स बराबर है, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। बट इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट फोर्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस विल help the that will move this object, that is called as net force. So इस टीम में भी यही मामला है, if there is some difference in the forces applied from two directions, the result is net force that will move the object. Force applied, यहाँ पर देखें, force applied on an object in the same direction add to one another if the two forces act in the opposite direction. अगर दो फोर्सेस को हम अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह पर हमने ये जिस तरह यहाँ देखा, अपोजिट डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो नेट फोर्स जो इसको मूव करेगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस।
difference between forces of two teams. यहाँ पर the difference between the two forces will this difference between these two forces is called net force. It will help the object to move. Okay, so it means, does it mean that the net force on an object is zero if the two forces acting on it in opposite direction are equal? जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर इक्वल फोर्स है, इसका भी फोर्स और इस दूसरे लड़के का फोर्स बिल्कुल बराबर है, तो नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स होगा जीरो. व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. और दूसरी मिसाल में भी अगर बराबर है दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, तो इसका मतलब है नेट फोर्स हो गया ज़ीरो. अगर नेट फोर्स ज़ीरो है, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. Okay, it means that there must be some difference between the two forces. Net force must not be zero. Okay, okay, recall this. When we recall this tug of war, when two teams try to pull the rope towards their direction, so we learn that a force could be larger or smaller than the other. एक फोर्स दूसरे फोर्स से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है. द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. इसको एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. वी हैव आल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच ए फोर्स एक्ट्स. Also, if direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. अगर डायरेक्शन चेंज होगी अप्लाइड फोर्स की, इफेक्ट भी चेंज होगा. तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इन जनरल वी कैन कंक्लूड दैट मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. जिस तरह हमने कहा, एक डायरेक्शन में एक फोर्स, दूसरी डायरेक्शन में दूसरा फोर्स एक्ट करता है. हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. लेकिन इफेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हिलेगा तभी जब नेट फोर्स में, जब कुछ नेट फोर्स होगा, इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. यानी नेट फोर्स का मतलब मैंने आपको समझाया. नेट फोर्स मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू अपोजिट डायरेक्शंस. द डिफरेंस इज कॉल्ड नेट फोर्स. व्हेन नेट फोर्स इज देयर, the object will move.